हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में। और वीक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आज थोड़ा गौर फरमाएंगे। अभी कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जो है उसने सेट किया है कि यूपीआई लाइट को लॉन्च करना है, ठीक है, जिसकी वजह से स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है ऑफलाइन मोड में भी किए जा सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है कि अपेयर लिमिट जो है यूपीआई लाइट पेमेंट की वो 2000 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, ये वाली तो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? 2000 नहीं है, ये 200 है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या है? ओनली 1। अगले सवाल पे चलते हैं। स्टेटमेंट दी है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट है कि ये जो सर्वे है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज़ किया है। दूसरा है कि आपकी जो ये फोर्स सर्वे है अपडेट, इसमें इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 12.6% जो है बढ़ गई है, और अप्रैल जून क्वार्टर 2021 का दिया हुआ है इसमें। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए दोस्तों, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो ए इसका सही जवाब है। आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा आंसर का ऑप्शन क्या है, ठीक है। मतलब आपको जो है इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से और उसकी इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हैं, तो बाकी लोग भी कमेंट सेक्शन से उसको जान सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जापान एनुअल समिट 2022 जो है कौन से सिटी में हुआ है? तो देखिए, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं इंडिया जापान एनुअल समिट 2022। देखिए कि माफ़ कीजिएगा, ये स्टेटमेंट जो है रिलेटिविस्टिक क्लेयरस्टोन एम्पलीफायर के बारे में है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये इसके बारे में दिया है कि रशिया ने जो है रिसेंटली डेवलप किया है माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लेयरस्टोन एम्पलीफायर आरकेए, ठीक है जी, जो कि जैम कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है सैटेलाइट इन स्पेस। अब इस डिवाइस के बारे में बोला है कि ये जनरेट कर सकता है वेव बर्स्ट मेजरिंग 5 मेगावाट, ठीक है जी, और का बैंड इन द का बैंड। अब का बैंड क्या होता है? ये एक प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जो दोनों सिविल और मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है। देखिए दोस्तों कि आपके बैंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट या मिलिट्री जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो कम्युनिकेशन है, उसकी जो सिग्नल्स फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो अलग रहती हैं, सिविल की अलग रहती हैं, ठीक है। तो ताकि मतलब मिक्सचर ना हो पाए, तो ये का बैंड में यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं रिलेटिविस्टिक क्लेयरस्ट्रॉन एम्पलीफायर के बारे में। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, और ये सही है। अब देखिए क्या है कि आपकी जो है रशिया ने नहीं डेवलप करी है, ये चाइना ने डेवलप करी है आपकी रिलेटिविस्टिक क्लेयरस्ट्रॉन एम्पलीफायर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस टू एडवाइजरी बोर्ड एज इफेक्टिव मल्टीटेररिज्म। तो देखिए, आपके मिलिंद नाथ, जयति घोष, सहरबुद्दीन, राकेश गिल, तो जयति घोष इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिसी जिसके टाइटल है इंडिया एंड द आर्टिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रिलीज़ करी थी? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग, जीएसआई, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको रिलीज़ करा था, ठीक है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है एक कमीशन करी है इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल, ये 5th कोस्ट गार्ड शिप है और ये इसकी सीरीज़ है 105M क्लास। तो इस वेसल का नाम क्या है? अभी अभी रिसेंटली ही इसको कमीशन किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या है? सक्षम जो है ये ICGS वेसल जो है 5th कोस्ट गार्ड शिप है सीरीज़ 105M क्लास में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन बीरेन सिंह।
एन बीरेन सिंह जो है उनको अभी शपथ मिली, उन्होंने शपथ ली है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए। दूसरा है कि ओथ ऑफ ऑफिस जो है वो मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन ने दी है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो दोस्तों बताइए एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं। जैसे पिछले वाले वीकली डोज में मैंने भगवंत मान के बारे में पूछा था, तो आप बताइए कि मणिपुर के कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगला सवाल है कि वर्ल्ड पोइट्री डे जो है कौन से डेट को ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो 21 मार्च को जो है वर्ल्ड पोइट्री डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब वर्ल्ड वाटर डे जो है जो कि मार्च 22 को किया जाता है। ठीक है, 21 के बाद 22 आ गई, तो इस बार की थीम क्या थी। तो देखिए इसकी इस बार की थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, और देखिए यूटिलाइजिंग ग्रे वाटर जो है ये भी किसी चीज़ से रिलेटेड है, वो आपके अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडियाज़ एंड विच कंट्री आर्मी एक्सरसाइज दस्तलिक जो है अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो देखिए ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान की जो एक्सरसाइज दस्तलिक जो है वो अभी शुरू हुई है। अब बिहार ने जो है अपना 110वां फाउंडेशन डे मार्च 22 को सेलिब्रेट किया है और बिहार दिवस के नाम से इसको जाना जाता है। तो बिहार दिवस की जो है थीम क्या थी 2022 की, जल जीवन हरियाली खेती प्रकृति के साथ ऊर्जा का नया बिहार आत्मनिर्भर बिहार। तो देखिए जन जीवन हरियाली इसका जो है थीम है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है रिसेंटली बिप्लोबी भारत गैलरी जो है इनॉग्रेट करी है। तो कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है, तो ये जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल कोलकाता में ये है और इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इनॉग्रेट किया गया था। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है अभी स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट जो है ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है किया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो देखिए ये जो है न्यू दिल्ली में जो है इसको किया गया था। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन बताइए कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, और परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो गई है हमारी इसकी, वो भी अभी अगले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए द ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कॉपरेशन जो है वो कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है। तो ये आपके ब्रिक्स कंट्री हैं। तो देखिए इंडिया ने जो है इसको लॉन्च किया है ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कॉपरेशन। अब जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है रिसेंटली सुजलम 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है। तो इसका बेसिक मेन एम क्या है, तो देखिए अभी पीछे बात कर रहे थे ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो है इसके जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे के बारे में भी बात कर ली हमने, और अभी देखिए कि अभी ये सुजलम 2.0 कैंपेन के बारे में भी आ गई, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, और इट आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसरो, DRDO, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए DRDO ने जो है इसको अभी अभी टेस्ट फायर किया था। अगले सवाल पे चलते हैं कि मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना जो है कौन सी गवर्नमेंट जो है किस स्टेट की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रही है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना लॉन्च कर रही है। ठीक है, अब देखिए द एबल प्राइज़ फॉर 2022 जो है वो प्रोफेसर डेनिस पार्नल सुलिवन को मिला है। अब ये कौन से बैकग्राउंड के प्रोफेसर हैं, तो देखिए मैथमेटिक्स के हैं, और देखिए एबल प्राइज़ भी मैथमेटिशियंस को ही दिया जाता है। अगले सवाल है देखिए इंडिया टीबी रिपोर्ट के अनुसार जो है अभी जो है एक इंक्लिनेशन आई है परसेंटेज की 2021 की। ठीक है, तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 19% जो है इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी इस बार की।
ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके जो हैं वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मैं फिर से कहूँगा रिवाइज़ करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।